हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी मनोज कुमार, मेडिजई कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म। क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें से हमने डिस्कस की थी वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यस और नो? उनमें से दो की क्या थी? यूनिट लेस, और एक की यूनिट क्या थी बेटा? ग्राम पर एमएल या किलोग्राम पर लीटर। अब आपको पहले भी पता है कंसंट्रेशन टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 11th के लिए भी और आपके 12th के लिए भी। हाँ है ना? ठीक है। लास्ट टर्म पे मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, 7-8 क्वेश्चन दिए थे। उनमें से लास्ट के दो क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, उनको एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक जैसे हैं बेटा। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, 8 आप घर पे कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या है। 30% वेट बाई वेट, सॉरी 30% वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। इतना क्वेश्चन देने के अलावा फिर उसने दिया इफ अमाउंट ऑफ NaOH इन सोल्यूशन इज 40 ग्राम। ये लाइन एक्स्ट्रा है इस बार। यस और नो? देखो हम क्या लिखते हैं कि सर वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, सर 30% परसेंटेज का हटाया है। यस और नो? अब आप ऐसे लिखते हो सर वेट ऑफ सोल्यूट कितना? 30 ग्राम। सर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सर कितनी? 100 ml। है ना बेटा? प्रॉब्लम क्या है, हमारा सोल्यूट का वेट 30 तो है ही नहीं, कितना है? 40। अब देखो बचपन से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हो, अगर आपको सेम चीज के लिए दो वैल्यू दी हुई है और एक वैल्यू दी हुई है तो दूसरी आप निकाल लेते हो। ये सर नो? कैसे करके निकालते हो आप बोलो? 30 ग्राम सोल्यूट अगर हमारे पास है, देन सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है बेटा? बोलो 100 ml। हाँ है ना? ऐसा तो लिख सकते हो ना? अगर सोल्यूट कितना है 30 तो सोल्यूशन कितना है 100। अगर सोल्यूट कितना है बेटा 1 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 30। और हमारे पास सोल्यूट एक्चुअली में कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 40, 400 डिवाइडेड बाई 3 ml। कुछ समझ आई बात? यानी जो वॉल्यूम बच्चा 100 लेके चलेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 400 डिवाइडेड बाई 3। कुछ बात आई समझ में? 400 डिवाइडेड बाई 3 को सोल्व कर लो। 1 टाइम्स जाएगा 10 बच गया, 3 टाइम्स फिर से कितना 9, फिर से 10, 3 ml। अब देखो लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको सिखाया था, आपको 3 चीजें लिखनी होती है। बताओ क्या क्या लिखना सिखाया था? सोल्यूट, सोलवेंट और बेटा सोल्यूशन। सोल्यूट कितना दिया हुआ है 30 या 40? 30 या 40? 40 कितना दिया बेटा 40। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 लोगे या ये लेके चलोगे 133.33। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर इसकी वॉल्यूम आ गई तो क्या इसका मास निकाल लोगे? कैसे? डेंसिटी दी हुई है। क्या दी हुई बेटा? डेंसिटी हमारे पास है, मास हमें पता नहीं, वॉल्यूम ने निकाल ली, तो यहां से क्या आ जाएगी बेटा? डेंसिटी, सॉरी हमारा मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? सोल्यूशन का मास और किसका मास? सोल्यूट का। सोल्यूशन में से किसको माइनस कर दो? सोल्यूट को। तो क्या आ जाएगा हमारा? सोलवेंट। क्या आ जाएगा बेटा? सोलवेंट। यस और नो? कोई दिक्कत? और सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है। सेम क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट। उसमें H2O का वेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा H2O का? लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपसे वेट पूछा ही नहीं गया उस क्वेश्चन में। क्या पूछा गया बताओ? वॉल्यूम। तो कैसे निकालो? याद है मैंने आपसे डिस्कस किया था H2O की कभी भी डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। तो जितना वेट आएगा उतनी ml में आ जाएगा, या जितना ग्राम उतने ही ml। समझ रहे हो बात को? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर लोगे दोनों क्वेश्चन? चल, हमारी 3 कंसंट्रेशन टर्म हो गई और उनके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। चलते हैं 4th और 5th। इसकी बात करेंगे बेटा 4th और 5th। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ओके बेटा? पहली है मोलैरिटी, कैपिटल M से डिनोट की जाती है। दूसरी है मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट की जाती है। इसको मोलर भी कहा जाता है और इसको मोलल भी कहा जाता है। ठीक है? और ये बेटा ध्यान दो, जो भी आपको नोट्स या जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है उससे आपको नोट्स बनाने हैं अपनी साफ कॉपी में। मैंने कंसंट्रेशन टर्म से पहले पढ़ा दिया था,
कंसंट्रेशन टर्म कल पढ़ा दिया था, स्टार्ट कर दिया था। आज वाले साफ सुथरे नोट्स बनाने हैं और जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवाता हूँ वो सब के सब आपके साफ नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि कोई फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, क्वेश्चंस एंड जितनी वैरायटी क्वेश्चन लिख सकते हो लिखो, ठीक है। ओके, मोलैरिटी, मोलर, मोलैलिटी, मोलर, डन। डिस्कस कर लेते हैं मैं, लेकिन देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन। ध्यान सुनना बेटा, किसके मोल बेटा, सोल्यूट के, किस में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब इसको देखना, नंबर ऑफ सोल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम सोल्वेंट। क्या हो गया बेटा, ये किलोग्राम में और ये किस में, लीटर में। ये किसको लेना है, सॉल्यूशन, और ये क्या लेना है, सोल्वेंट। फर्क है ना दोनों में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, किसके बेटा, सोल्यूट के। नीचे वॉल्यूम किसकी बेटा, सॉल्यूशन की, लेकिन किस में, लीटर में। कोई दिक्कत हो यहां तक बोलो, यस और नो। ऐसे कैसे, इसका बनाओ स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल किसके बेटा, सोल्यूट, नीचे क्या आएगा, वेट किसका, अरे बोलो यार, सोलवेंट, किस में आएगा बेटा, किलोग्राम में। कोई दिक्कत, यूनिट बता दो क्या हो जाएगी, ऊपर क्या है मोल और नीचे क्या है लीटर, ऊपर क्या है मोल और नीचे क्या है किलोग्राम। कोई दिक्कत हो बोला यार, मोलर भी बुला सकते हो, मोलर भी बुला सकते हो, देखो दोनों सेम सेम लग रही है, आया ना। फर्क क्या, यहाँ सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करेगा और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, तो आपको पैनिक नहीं होना। सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूशन, कितनी चीजें हमारे पास, 3 में से कितनी चीजों पे डिपेंड करेगा, सोल्यूट, सोल्यूट, ये सोलवेंट भी यूज करेगा और ये सोल्यूशन। तो आपको तीनों चीजों पे कमांड करनी है, सोल्यूट पे, सोलवेंट पे और सोल्यूशन पे, जैसा ये कल लास्ट लेक्चर में अपने सीखा, ठीक है। ओके, आगे करते। बहुत बार इन सब को किसी और फ्रेम में भी देगा, जैसे कि मैं ऐसे बोलूं मोलर, क्या बोलूं बेटा, इसकी मोलैरिटी होगी 1, क्या होगी बेटा 1। मैं बोलूं सेमी मोलर, क्या बोलूं बेटा मैं, सेमी मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी है हाफ, कितनी है बेटा। मैं बोलूं आपको डेसी मोलर, क्या बोलूं, तो ये 1/10 कितनी हो जाएगी 1/10, और इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा m/10। इसका भी क्या मतलब होता है बेटा 1/10, m/2 भी लिखा मिल सकता है, क्या लिखा मिल सकता है m/2, कर लोगे। डेसी के अलावा सेंटी मोलर बोलो तो अब तुम बता दो, हाँ बेटा बोलो, सेंटी का मतलब क्या होता है 100 या 10, 100, तो क्या हो जाएगा m/100। मैं बोलूं मिली मोलर 1/1000, इधर आ जाओ, ये अगर मोलर है तो ये क्या है मोलर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे मोलर, मोलर का मतलब 1, यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो बोलो सेमी मोलर, तो 1/2, यहाँ पे क्या लिखोगे डेसी मोलर, तो कितना हो जाएगा बोलो 1/10। नेक्स्ट क्या लिखोगे सेंटी मोलर, उससे नेक्स्ट क्या लिखोगे मिली मोलर, 1/100 और 1/1000, कर लोगे ठीक। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस, इतना समझ आया, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके, बात करते हैं आगे, इसके ऊपर क्वेश्चन जो करेंगे वो कैसे करने हैं वो सब अपन को सीखना है। तो तुम ध्यान से देखोगे ना, देखो ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और ये क्या है बेटा वेट, किसका वेट है बताओ जरा, सॉल्वेंट का। एक छोटा सा करेक्शन है, करेक्शन नहीं है मतलब समझो तुम, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स। अब इतने दिनों से हमने नंबर ऑफ मोल निकालने सीखे हैं, कितने तरीके से निकाल सकते हैं 3, उनमें से तीनों में से कोई भी काम में लिया जा सकता है। मान लो आपको वेट दिया हुआ है तो क्या करोगे बताओ, मोलर मास से क्या कर दोगे डिवाइड, वॉल्यूम दिए तो 22.4, या करेक्ट क्या होगा 22.7। ऐसे ही यहाँ पे समझ रहे हो बात को, तो मतलब 1 2 3, कितने फॉर्मूले हो गए 3, समझ गए बात को, यस और नो। तो आपको देखो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल है बेटा 3, नहीं। अगर गलती से इसने वेट बाई मोलर मास लिख दिया तो इसी फॉर्मूले को मैं लिखता हूं, देखना वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास 1 2
3 4, कितने वेरिएबल है 4, यानी नंबर ऑफ मोल की जगह आपसे क्या पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल की जगह आपसे क्या पूछा जा सकता है, मोलर मास। यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, समझ गए बात को, ठीक है। चलो आगे, यहाँ पे आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन, बैठा दो बेटा। सबसे पहले मोलैरिटी के क्वेश्चन करेंगे, किसके क्वेश्चन करते हैं, मोलैरिटी, ठीक है, फिर मोलैलिटी के करेंगे। तो पहला छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, वही जो क्वेश्चन हम कल कर रहे थे, देखो 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH, make an aqueous solution of 250 ml, कैलकुलेट कैपिटल M यानी मोलैरिटी। 20 ग्राम क्या है NaOH, उसने एक सोल्यूशन बनाया, क्या बनाया बेटा, तो सोलवेंट नहीं दिया है, सोल्यूट, और दूसरा क्या दिया बेटा, सोल्यूशन, क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन। तो आप लिख दो, आपके पास वेट है किसका बेटा, सोल्यूट का, कितने ग्राम, 20 ग्राम, कोई दिक्कत। आपके पास वॉल्यूम है किसकी बेटा, सोल्यूशन की, लिख दो कितना, 250, कोई दिक्कत, याद है, कोई दिक्कत है बोलो। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है बताना जरा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास है, हाँ है, नंबर ऑफ मोल है क्या, नहीं, तो क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाई NaOH का मोलर मास कितना, 40, आंसर 0.5। लेकिन एक गड़बड़ और है, वॉल्यूम किस में लिखनी है, लीटर में, वॉल्यूम किस में लिखनी है, लीटर में, दी किस में है, मिलीलीटर में, तो किससे डिवाइड करोगे, और 250 डिवाइडेड बाई 1000, कोई दिक्कत, 1000 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0.250। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में या बहुत सारी बुक में एक फॉर्मूला और दिया होता है, अभी मैं बताता हूँ, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 1000, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 2, कोई दिक्कत, ये 50 और ये कितना है 25, कितना आंसर आ गया, 2 मोलर, यस और नो। अब बहुत सारी बुकों में ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा मिल सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, किसमें बेटा, ml। अब तुम इधर देखो, अगर ये ml में है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, लीटर में, किससे डिवाइड करूंगा, 1000, तो वो 1000 कहां चला जाएगा, ये फॉर्मूला सही नहीं है, समझो, आंसर सही आएगा, लेकिन जो मोलैरिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर के लिए डिफाइन होती है, किसके लिए डिफाइन होती है, पर लीटर के लिए, और आप यहाँ किसके लिए डिफाइन कर रहे हो, ml के लिए, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इससे होगा क्या, आपको ये डाटा याद रहेगा, आप ये भूल जाओ, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आदत डालो क्या बोलने की, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर। ये गलती से भी याद मत रख लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, बाद में तुम ऐसे सोचोगे नहीं मोलैरिटी के फॉर्मूले में तो ml भी आता है, तो कल को कोई क्वेश्चन गलत करे आओगे, इस टाइप का पूछा गया। किसके लिए डिजाइन है बेटा, पर लीटर। सेम इधर, यही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, इधर सेम ही क्वेश्चन है, इसी के हिसाब से आपको इसकी क्या निकालनी है, नंबर 2 में मोलैरिटी, क्या निकालनी है बेटा, मोलैरिटी। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या क्या है, वेट है कितना बेटा 20, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लिए कितने बेटा 0.5, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है कितना 250 है। बोलो यहां तक किसी को डाउट हो तो ओके। अब इसके फॉर्मूले में गड़बड़ क्या है बताओ, नंबर ऑफ मोल है हमारे पास, वेट नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास है वेट, किसका सोलवेंट का, निकाल भी नहीं सकते, कल ही सिखाया था। ये किसकी वॉल्यूम है सोल्यूशन की, सोल्यूशन में से किसको माइनस कर दो सोल्यूट को, कौन बच जाएगा सोलवेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताओ, ये क्या है वेट और ये क्या है बेटा, कैसे माइनस करो, तो बताओ किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डेंसिटी की। बहुत बढ़िया, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो अगर इसी फॉर्मूले में मैं डेंसिटी दे दूं किसकी बेटा सोल्यूशन की, कितने ले लो 1.2 ले लो, ठीक है, ग्राम पर एमएल, जगह नहीं है तो टेंशन कर लो, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर एमएल। चलो तो फिर करते हैं, डेंसिटी कितनी है 1.2, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है 250, मल्टीप्लाई करो
1.2 इंटू 250 क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, बोलो, मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास किसका, सोल्यूट, सॉल्वेंट या सोल्यूशन, सोल्यूशन का। किसका आएगा बेटा, अरे डेंसिटी किसकी थी, सोल्यूशन की। वॉल्यूम किसकी रखी है, सोल्यूशन, तो मास भी किसका आएगा, सोल्यूशन का। बताओ कितना आएगा, सही है क्या, 300 ग्राम आ जाए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो, अब लिख लो भाई, नंबर ऑफ मोल किसके, सोल्यूट के कितने हैं, 0.5, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 300, और इन भाई साहब का कितना है, 20, तो सोलवेंट कितना हो जाएगा, 300 माइनस 20, बोलो 280 ग्राम। कोई दिक्कत, ग्राम में यूज करना है किलोग्राम में, किलोग्राम में, तो किससे डिवाइड कर देना, 1000 से, तो किस में हो जाएगा, किलोग्राम, 0.280। कोई दिक्कत, फॉर्मूले में पुट करो, स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल 0.5, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 280। कोई दिक्कत, सोल्व कर लो। यहाँ 1000 बेटा, और यहाँ कितना 10, 50 डिवाइडेड बाई 28 स्मॉल एम। कौन सा एम बेटा, स्मॉल एम, और ये कैसा था, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या कहलाता है, मोलैरिटी, स्मॉल एम क्या कहलाता है, मोलैरिटी। कोई दिक्कत, पक्की बात है, कर लोगे, ठीक है, लिख लो एक बार, पॉज करके लिख लेना भाई, ऑनलाइन देखने वाले। और बेटा नोट्स जरूर से जरूर कंप्लीट करने आपको हर हाल में, ठीक है, और ये क्वेश्चन जरूर मेंशन करो, क्वेश्चन के बिना नहीं बनेगी बात। चलो आगे करते हैं। तो ये तो सर हो गया एक तरीका, आपने हमें सोल्यूट दिया, आपने हमें सॉल्यूशन दे दिया। अगर मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट दे दूं तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये भी हो गया। बात करते हैं नंबर ऑफ मोल की, किसकी बेटा, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है आपको, चलो लिखते हैं, कोई तो बनेगा। कैलकुलेट mass of CO2 required to make a solution of 2 molar and 500 कैलकुलेट मास ऑफ CO2। आपको किसका मास कैलकुलेट करना है, CO2 का, रिक्वायर, जो हमें जरूरत पड़ेगी क्या बनाने के लिए, एक सोल्यूशन, कितने ml का, 500 ml, और जिसकी मोलैरिटी कितनी है, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है। बताओ क्या होगा मोलैरिटी, बताओ क्या होगा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल, सॉरी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा चेक करो इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हमें गिवन है, मोलैरिटी है क्या, लिखो तो फिर, वॉल्यूम है क्या, हाँ है, रख दो, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल, क्या आ जाएंगे बेटा, बस तो फटाफट लिख दो। मोलैरिटी कितनी है 2, नंबर ऑफ मोल हमें पता नहीं, और ये कितना है बेटा 250। तो एमएल में लिखो या लीटर में, जल्दी बोलो, एमएल में या लीटर में, लीटर में, तो किससे डिवाइड कर दूं, 1000 से, तो इसी को मैं हटा के यहाँ लिख देता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल बताओ कितने आ गए, 0.5, मल्टीप्लाई करना कितने आ जाएंगे बेटा, 0 नहीं, एमएल बेटा 500 है, कितना एमएल है 500, वॉल्यूम चेंज कर देना अपन। तो अब कितना आएगा बेटा, पूरा पूरा 1 मोल। कोई दिक्कत, पूछा क्या है, क्या आपसे मोल पूछा गया है, नहीं, तो आपसे क्या पूछा गया है, मास। लेकिन आपको मैंने बहुत बहुत बार सिखाया कि अगर नंबर ऑफ मोल आ गया तो फिर सारी चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, क्या निकालना, वेट क्या निकालना, वॉल्यूम क्या निकालना, मॉलिक्यूल क्या निकालना, एटम, यस और नो। चलो तो बता दो फिर, नंबर ऑफ मोल कितना है 1, किसके बराबर होगा, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास, CO2 का मोलर मास 44, कितना बेटा, तो कितने वेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जल्दी बोलो, 44 ग्राम वेट चाहिए। कैसा सोल्यूशन बनाने के लिए, जिसकी मोलैरिटी कितनी हो 2 और जिसकी वॉल्यूम कितनी हो, सोल्यूशन 500, बस। अच्छा मैं नंबर ऑफ मोल दे दूं, मोलैरिटी दे दूं, तो क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम, यस और नो, ओके। तो बहुत बार आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। अब तुमने नंबर ऑफ मोल के कितने फॉर्मूले याद किए हैं, 3, तो ये भी याद कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपने देखा ये है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गए, बस
कोई दिक्कत? अगर इसकी बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ मोल कैसे आएंगे बताना जरा, बोलो इसमें क्या करोगे? मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला बताओ। नंबर ऑफ मोल, वेरी गुड, बोला करो बेटा। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वेट, यानी मैं मोलैलिटी लिखता हूं एन डिवाइडेड बाई वेट, तो क्या हो जाएगा यहां से बताओ? स्मॉल एम इंटू इसका वेट, सॉल्वेंट का, किसमें? ग्राम में या किलोग्राम में? किलोग्राम में, बहुत बढ़िया। तो इससे भी सेम इक्वेशन बनेगा, यस और नो? कर सकते हो? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, कर पाओगे? ठीक है, तो इनके ऊपर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब अपन है ना एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। पहले एक क्वेश्चन करेंगे डेंसिटी से, फिर हम उसमें लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक। देखो आपने अब तक 5 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है, कौन कौन सी? वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और वेट बाय वॉल्यूम, और बेटा कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। अब हम रिलेशन सीखेंगे इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। अगर ये या ये दिया है तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैसे तो शॉर्ट ट्रिक होती है, छोटा सा फॉर्मूला लिखवा दें, ट्रिक यूज करोगे, लेकिन पहले हम किससे सीखेंगे? कॉन्सेप्ट से। किससे सीखना है बेटा? चलो देखो ट्राई करते हैं। एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालेगा? जो भी आप बोलोगे मैं वही दे दूंगा। क्वेश्चन 20 ग्राम वेट बाय वेट ऑफ एक्वस एनिमल्स, मतलब बता दो 20 ग्राम क्या दिया है बेटा? वेट बाय वेट, किसका? एक्वस NaOH। सोल्यूशन हो गया ना, NH तो क्या हो गया? सोल्यूट, और H2O क्या हो गया? सॉल्वेंट। डेंसिटी दे देता हूं आपको 1.5 ग्राम पर एम, कोई दिक्कत? कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो देखो अपन ने 3 चीजें सीखी हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सोल्यूट, फिर अपन क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट, फिर अपन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। देखो हर बार जब भी मैंने कोई भी क्वेश्चन करवाया, मैंने आपसे हमेशा रिक्वेस्ट की है, अगर आपका दिमाग ज्यादा तेज नहीं चल पा रहा है, भूल जाओ, प्रोसेस पे फॉलो करो। किसको फॉलो करो? प्रोसेस। प्रोसेस क्या कहता है? सबसे पहले क्या लिखो? सोल्यूट, फिर क्या लिखो? सॉल्वेंट, फिर क्या लिखो? प्रोसेस मत छोड़ो। बताओ इसके हिसाब से सोल्यूट कितना है? 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? ओके, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। कोई दिक्कत? आर यू श्योर? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत? सारी चीजें आ गई? ठीक, चलो आगे करते हैं। हमें इसकी क्या चाहिए? वॉल्यूम। कोई बताएगा क्यों चाहिए? पूछा क्या है बताना जरा। मोलैरिटी। फॉर्मूला बताओ मोलैरिटी का। नंबर ऑफ मोल किसके? सोल्यूट के। तो निकालो ना, N इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 40। NaOH का मोलर मास 40 होता है बेटा। कितना आंसर आ गया? चलो एक मामला तो सॉल्व। दूसरा, सोल्यूशन की क्या चाहिए? वॉल्यूम। हमारे पास क्या है? मास है ना। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी। बहुत बढ़िया। डेंसिटी क्या दी हुई है बोलो, जल्दी बोलो। 1.5। तो मैं लिख देता हूं 1.5। ऊपर क्या लिखूंगा? मास। नीचे क्या आ जाएगी? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी आ गई जल्दी बोलो? 100 डिवाइडेड बाई 1.5। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या चला गया? 0। 6 आ गया ना। 15 6 90, 10 बच गए। फिर से 15 6 90, 6 M। कोई दिक्कत? आर यू श्योर? ठीक है, लिखो तो कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल कितना है सर? 0.5। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है? 66.6। किसमें लिखोगे? लीटर में। बोलो कोई दिक्कत हो? कर लोगे? अच्छा सर, मान लो मोलैरिटी की जगह हमें स्मॉल m निकालना है। क्या निकालना है? तो कैसे निकालें? कोई बताएगा? बताओ किसका फॉर्मूला लगाएंगे? स्मॉल m का। किसका? क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। नीचे क्या लिखेंगे? वेट। किसका वेट? क्या हमने निकाल लिया? कितना? 80 डिवाइडेड बाई 1000, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? किलोग्राम। यानी आपके एक छोटे से डाटा से आप नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के बता सकते हो, नंबर ऑफ मोल आप सोल्वेंट के बता सकते हो। डेंसिटी दी हुई तो इसका वेट होगा, तो इसकी क्या आ जाएगी? वॉल्यूम। और वॉल्यूम दी होगी तो क्या आ जाएगा? वेट। इनके अलावा आज तक कोई टर्म यूज ही नहीं की हमने। देखो फिर से लिख देता हूं, वेट बाय वेट
बताओ क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। पहले कंसंट्रेशन टर्म डन। दूसरी बताओ, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसको एक बार होल्ड पे रखो, बताऊंगा क्यों। नेक्स्ट, वेट बाई वॉल्यूम, क्या हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है, क्या हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, बहुत बढ़िया। तीसरी टर्म मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल क्या हमारे पास है, हाँ है। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, हाँ है। चौथी टर्म, क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, हाँ है। क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट है, हाँ है। तो आप सारी टर्म निकाल सकते हो। इसमें बताओ क्या करना है आप, ऊपर क्या लिखोगे, वॉल्यूम किसकी, सोल्यूट की, और नीचे किसकी, सॉल्यूशन की, वो तो है। सोल्यूट का हमारे पास सिर्फ क्या है, वेट, और हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, वॉल्यूम। तो क्या चाहिएगी, डेंसिटी, वो दी नहीं है तो इसको नहीं सोल्व कर सकते। समझ रहे हो बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने। तो चलो अब एक ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं आपको, एक ट्रिक देखो क्या है। अगर आपको कभी भी मोलैरिटी निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, मोलैरिटी, और आपको दिया हुआ है वेट बाय वेट, तो डायरेक्ट लगा दो वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या कर देना बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरा, अगर आपको वेट बाय वेट की जगह वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इनटू में 10 डिवाइडेड बाय क्या कर देना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर दोगे। अरे हाँ है ना। तो चलो इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं। मोलैरिटी निकालनी, क्या वेट बाय वेट दिया है, हाँ जी सर दिया है, कितना 20%, कितना 20%। क्या डेंसिटी दी है, हाँ जी सर, कितनी बेटा 1.5। 10 हमें पता ही है कितना होता है, डिवाइडेड बाय NaH का मोलर मास कितना होता है 20 या 40, 40, बस सोल्व कर लो, आया आंसर। और वेट बाय वॉल्यूम दी हुई तो वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 इनटू या 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। तो ये दो है। तो देखो इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए हुए हैं। समझो क्वेश्चन तो ऐसे आया था, और इस क्वेश्चन को तुम पार्ट से ऐसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर ये लगाओगे तो भी हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो PYQ में आया हुआ है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है सुनो, जो PYQ में आया था, 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं आपको सोल्व करने, मैं लिख देता हूं बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आया था, डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर, आगे लिखा है सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, 1.02 ग्राम पर ml, 1.02 ग्राम पर ml। डन। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट स्मॉल m। ये आया था बेटा आपके, कब आया हुआ ये, AIEEE 2006 में आया था बेटा। देखो क्या मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया जिसमें मोलैरिटी दी हुई और डेंसिटी, ऐसा नहीं करवाया सर। क्या दी हुई है, मोलैरिटी, लेकिन इसको भी कर सकते हैं। ठीक है अभी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो जो आया था, दूसरा क्वेश्चन ये कि डेंसिटी दी हुई है आपको, क्या दिया है बेटा, डेंसिटी, और दी हुई आपको मोलैरिटी, आपको क्या निकालना है, बाय मास। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ ए 3.60 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% बाय मास विल बी। ठीक, आपसे क्या पूछा है देखो, द डेंसिटी, डी लिख देता हूं मैं, ठीक है, ऑफ डेंसिटी ऑफ ए 3.60 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, दैट इज 29% मास। मास का मतलब समझते हो, क्या करवाया था आपको, W/W क्या होता है बेटा, मास परसेंटेज या वेट परसेंट। पढ़ो एक बार इसको, आगे लिखने की जरूरत नहीं। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है आपको, जिसकी मोलैरिटी कितनी है 3.6, जिसका वेट बाय वेट कितना है 29, सॉल्यूशन किसका है सल्फ्यूरिक एसिड। इधर आ जाओ, आपको क्या निकालनी है, बोलो डेंसिटी। आपको क्या दिया हुआ है
आपको क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी। आपको डेंसिटी निकालनी है, वेट बाय वेट, मोलैरिटी 10, मोलर मास ऑफ सोल्यूट H2SO4 का कितना होता है 98। तो बताओ क्या बच गया, निकालना भी क्या है। ये क्वेश्चन आया जेई मेंस में, नहीं ये भी आई ट्रिपल में 2007, पहले आई ट्रिपल होती थी ना जेई मेंस की जगह, पहले आई ट्रिपल होती थी बेटा जेई मेंस की जगह, ठीक है, और आईटी आईटी होती है। ऐसा एक क्वेश्चन और है, तो ये तीनों PYQs है इस फॉर्मूले के ऊपर। अगला इस फॉर्मूले पे भी है। करना क्या है वो देख लो बस। अब की बार क्या दी हुई है, मोलैरिटी, और क्या दिया हुआ है, वेट बाय वेट। ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये हमें पता है, ये हम निकाल लेंगे। बच गया क्या, अगले फॉर्मूले में क्या करेगा, ये दे देगा, ये भी दे देगा, तो क्या आ जाएगी मोलैरिटी। कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी वेरिएबल दे देगा तो एक पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, हाँ है ना। चलो मैं एक बार थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझा देता हूँ। हमें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, बताओ प्रोसीजर क्या है, हम क्या लिखेंगे, सोल्यूट। वैसे इन दोनों के रिलेशन का भी एक फॉर्मूला है, अगली क्लास में बताएंगे। ये क्या लिखेंगे, सोल्वेंट, और यहां क्या लिखा जाएगा, आर यू श्योर, ओके। मोलैरिटी बताओ कितनी दी हुई है, यहां से पढ़ के 2.05, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, बहुत बड़ी। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई, तो इस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बताओ कितनी, 1 लीटर या ml, 1 लीटर यानी कि 1000। पहली चीज आ गई। दूसरी चीज देखो बेटा, पहली चीज आ गई, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल कितना है, ठीक है 2.05। तो हमारे मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वेट। नंबर ऑफ मोल है, किसका वेट चाहिए, जल्दी बोलो, सोलवेंट का। किसका वेट चाहिए, सोलवेंट का। क्या यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन में देखो डेंसिटी है, तो उस डेंसिटी से क्या आएगा बोलो, मास। किसका, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में से किसको मास कर दो, बोलो किसको माइनस करो, तो कौन आ जाएगा। सर इसको कैसे माइनस करें, तो मोल है। क्या मोल से तुम वेट नहीं निकाल सकते, वेट इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। कितना, ये वेट किसका है, सोल्यूट का, ये मास किसका, सोल्यूशन। इसमें से माइनस कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम। कर लोगे बस। तो आपको 3 चीजें लिखनी सीखनी है, बताओ कौन कौन सी, सॉल्यूट नेक्स्ट, सॉल्वेंट नेक्स्ट, ठीक। चलो 5-6 क्वेश्चन लिख लो, फिर क्लास खत्म करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, 30 ग्राम, नहीं 30 नहीं, 40 ग्राम NaOH make an aqueous solution of 500 ml. Calculate its capital M. Calculate its capital M. लिख लोगे। दूसरा, 50 ग्राम CaCO3 make an aqueous solution of 500 gram, then calculate its small m। क्या कैलकुलेट करना है बेटा इसमें, स्मॉल m। थर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड की बात क्या करें, बोलो। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ HCl, कैलकुलेट वेट ऑफ HCl if molarity of solution, if molarity of solution is 2 and volume is 500 ml। वॉल्यूम कितनी है बेटा 500, मोलैरिटी कितनी है 2। नेक्स्ट, कैलकुलेट स्मॉल m एंड कैपिटल M इफ W by W, तीनों ही लिख लो ना,
डब्ल्यू बाई वी, तीनों निकालनी बेटा, मोलैरिटी भी डब्ल्यू बाई वी। ठीक है, इफ 40% या 28% दे देते, 28% वेट बाई वेट ऑफ CO2 एक्वस सॉल्यूशन, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की बेटा 1.5 ग्राम पर एम। 28% क्या दिया हुआ है, वेट बाई वेट, CO एक्वस सॉल्यूशन है, डेंसिटी भी दी हुई है। ठीक है, स्मॉल m कैपिटल M W बाई वी, तीनों आ जाएंगे, कर लोगे। बस ये 4 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, लास्ट होमवर्क क्या दिया था पहले वो बताओ, एनसीईआरटी की मोल के, यस और नो, अरे हाँ है ना। ठीक है, मोल की एक्सरसाइज कंप्लीट की, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिए, कुछ ये हैं। अब आपको ट्राई करने हैं कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन, किसके बेटा, कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी आपके पास बुक लगवा रखी है, कोई भी बुक हो, प्रदीप की हो चाहे अरियंत की हो, हर बुक में इसके क्वेश्चन मिलेंगे, कर लोगे घर जाके ट्राई। ठीक है, और होमवर्क भेजना शुरू करो भाई। चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।